Hello everyone, welcome back to G10 classes. This is Saida Khaldenuri and we are going to do the second part of the chapter 6 from class 11th, Anatomy in Flowering Plants. अगर लास्ट वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें आपने देख लिया होगा कि मैंने आपको काफी सारी चीजें इनिशियल बता दी थी, जो कि एक तरह से देखो तो इनिशियल प्रिपरेशन है फॉर दिस चैप्टर। तो लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने देख लिया था कि टिश्यूज के टाइप क्या होते हैं, मेरिस्मेटिक क्या होता है, परमानेंट क्या होता है। परमानेंट में हम लोगों ने सिंपल पढ़ा था, सिंपल में पता चलता कि पेरेंकाइमा होता है, कोलेनकाइमा होता है एंड स्क्लेरेनकाइमा होता है। अब हमें बेसिकली देखना है कॉम्प्लेक्स। अगर आप नहीं देखे हो तो एक बार मैं इनिशियल यहाँ थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट कर रही हूँ कि हमारे जो टिश्यूज थे उनको हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया था। एक आपका था मेरिस्मेटिक, एक आपका था परमानेंट। परमानेंट को हमने दो में डिवाइड किया था, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में हमने देखा था पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। एंड अब कॉम्प्लेक्स में आप देखोगे जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक, तो इस वीडियो पे हम क्या टारगेट करेंगे, जाइलम को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो जाइलम जब स्टार्ट करेंगे तो जाइलम का जो प्राइमरी फंक्शन है, मतलब जो मेन फंक्शन है उसका, वो आपको पता है। मतलब ये ऐसी चीज है जो सबको पता है, कंडक्शन ऑफ वाटर। कहाँ से भाई, वाटर कहाँ मिलता है, सॉइल भी मिलता है। तो इट मीन्स कि अगर ये आपका प्लांट है, ये एरियल पार्ट है, ये इनका अंडरग्राउंड पार्ट है, तो यहाँ जो रूट वाटर को इस सॉइल से एब्जॉर्ब कर रही है। अब सिर्फ एब्जॉर्प्शन हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब आप नेक्स्ट चैप्टर अभी जाओगे, मिनरल वाला जो चैप्टर है, तो वहां पास आपको फ्यूजन वगैरह पता चलेगा, डिफ्यूजन का पता चलेगा, एब्जॉर्प्शन का पता चलेगा। तो आप उससे कंफ्यूज मत होना, बस इतना सिर्फ समझो कि यहाँ पर जो वाटर मौजूद होगा इस सॉइल में, उस मॉइस्चर को, उस वाटर को ये रूट क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। जो प्रोसेस यूज होता है वो प्रोसेस हम लोग जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो हम लोग देख लेंगे। फिलहाल जो मोटिव है वो ये है कि कैसे कंडक्शन हुआ। तो ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब किया, फिर क्या काम करना है, वाटर को ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ रूट्स तक लिमिट करना है, उस वाटर को इस प्लांट के इंटायर पोर्शन पे ट्रैवल करना है। मतलब वो जो वाटर है उसको हर जगह जाना है, उसको रूट के टिप पे जाना है, उसको शूट के टिप पे जाना है, उसको लीव्स तक जाना है, उसको अगर फ्रूट है तो फ्रूट तक जाना है, फ्लावर है तो फ्लावर तक जाना है। तो वो कैसे कंडक्ट कराता है, तो ये जो कंडक्शन है वो कौन कराता है, जाइलम कराता है। तो जाइलम का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, कंडक्शन। और कंडक्शन किसका, वाटर का। अब जब वो वाटर का कंडक्शन कराएगा तो उस वाटर के साथ साथ जो भी मिनरल्स उस वाटर में डिजोल्व हुए होंगे वो मिनरल्स भी इसी के थ्रू कंडक्ट कर जाएंगे, प्लस मिनरल्स। ठीक है, ये तो इनका प्राइमरी फंक्शन है, ये हम लोग को पता है। अब हम लोग को देखना है उसकी एनाटॉमी कैसी है, जाइलम कैसा होता है, वो किन सेल से बना हुआ होता है। पहले तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कह दिया, इसका मतलब क्या है, यहाँ मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज मौजूद होने वाले हैं। याद करिए पीछे वीडियो अगर आपने देखी होगी, मैंने आपको बताया था दैट सिंपल क्या होते हैं, सिंपल आपके वो होते हैं जिनमें वन टाइप ऑफ सेल्स मौजूद है और एक ही तरह का टिश्यू बन जाता था। पेरेंकाइमा था, कोलेनकाइमा था, स्क्लेरेनकाइमा था। बट जब आप परमानेंट की बात करते हो, सॉरी कॉम्प्लेक्स की बात करते हो, तो कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाता है, आपका कॉम्प्लेक्स वर्ड ही बता रहा है कि कोई चीज कॉम्प्लेक्स हो गई है, मतलब वहां पर सिर्फ यूनिफॉर्मिटी अब नहीं रही, वहां चेंजेस आ गए हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में भी क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स बदल गए हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपका जाइलम जो है वो कॉम्प्लेक्स है और इसमें ये चार तरह के टिश्यूज मौजूद हैं या सेल्स मौजूद हैं। पहला है ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेंकाइमा। अच्छा, जाइलम पेरेंकाइमा, सिंपल पेरेंकाइमा जो हम लोग पढ़े थे, मतलब वही पेरेंकाइमा के सारे कैरेक्टर्स इसमें होने वाले हैं। जाइलम फाइबर्स हम लोगों ने जब सिंपल पढ़ा था, स्क्लेरेनकाइमा पढ़ा था, स्क्लेरेनकाइमा में क्या था, स्क्लेरीड्स एंड फाइबर्स था। तो ये भी फाइबर की तरह ही होने वाले हैं। बचा क्या, ट्रैकिड और वेसल। तो हम इनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं तो हमारा जाइलम कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर ट्रैकिड्स की बात करो तो मैंने ट्रैकिड्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पहले ही लिख दिया है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी रहती है, आपको डेफिनेशन पता चल जाती है। अदरवाइज मैं ओरल सारा बोल देती हूँ और आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हो। देखो ट्रैकिड्स का जो सिंपली लिखा हुआ क्या है कि वो इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स होती हैं, इनमें थिक लिग्निफाइड वॉल्स होते हैं एंड टेपरिंग एंड्स होता है। इनर सेल वॉल थिकनिंग वैरी करती है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड मतलब कोई चीज लंबी, ठीक है। ट्यूब लाइक है, ट्यूब लाइक बना दिया। थिक लिग्निफाइड वॉल्स है, अब थिकनिंग है तो थिकनिंग को हम ऐसे करके दिखा देंगे, ठीक। फिर क्या है, टेपरिंग। टेपरिंग मतलब क्या होता है, जब कोई चीज ऊपर आकर इस तरह का शेप लेती है, तो आप इसे क्या करो, टेपर्ड एंड दिखा दो इस तरह से कुछ, ये आपका हो गया टेपरिंग एंड्स, ठीक है।
देन उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि इनर वॉल थिकनिंग वेरी करती है। एक्चुअल में होता क्या है, ये क्या है, थिक है, तो अंदर की तरफ जो थिकनिंग है वो वेरी करती है। हो सकता है कहीं ये इस तरह से थिक करे कि यहाँ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एनुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, या कहीं ऐसा भी हो सकता है कि सिंपल पिट्स देखने को आपको मिल जाए, इस तरह का भी हो सकता है। तो इनकी जो इनर सेल वॉल थिकनिंग है वो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन उन्हें क्या परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग उनकी इनर थिकनिंग भी वैरी करती रहती है। तो ये तो सिंपल हो गया लिग्निफाई ट्रैकिड्स का, कि ट्रैकिड्स हमारे कैसे है, एलोंगेटेड होंगे, ट्यूब लाइक होंगे। अब अगर ये एलोंगेटेड है, ट्यूब लाइक है, स्पेस है बीच में, तो इसका काम क्या होगा, हमने पढ़ा कि जो जाइलम का काम है वो क्या है, कंडक्शन कराना। तो जो वाटर का कंडक्शन हो रहा होगा वो तो तभी हो पाएगा ना जब सेल के बीच में या सेल के अगल बगल इंटरसेलुलर या इंट्रासेलुलर स्पेसेस मिलेंगे। तो उन स्पेसेस, वो स्पेसेस कहाँ मिलेंगे, जब इनका ल्यूमेन क्या होगा, क्लियर होगा, या सेल्स के बीच में स्पेसेस मौजूद होंगी। तो आपके जो ट्रैकिड्स होते हैं उनका जो थिकनिंग होती है वो कुछ इसी ओरिएंटेशन में रहती है जिससे कंडक्शन में क्या हो, इजी हो। तो आपका ट्रैकिड्स हो गया। उसके बाद क्या है, आपके वेसल्स हैं। देखो ट्रैकिड्स, वेसल्स, सबसे पहले तो यही है कि अगर आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखा होगा तो वहां आपने ये भी देखा होगा कि जैसे जैसे आप फाइलम में आगे बढ़ते जाते हो वैसे वैसे प्लांट्स में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती थी। देखा था कि नहीं, नहीं देखा है प्लीज देख लो। तो वहां पर मैंने एक चीज ये भी बताई थी कि आपके जो इनिशियल फाइलम्स होते हैं जैसे थैलोफाइटा वगैरह है, ब्रायोफाइटा वगैरह, उनमें वास्कुलर सिस्टम्स नहीं होते थे, वास्कुलर टिश्यूज नहीं होते थे। लेकिन जैसे जैसे आप टेरोडोफाइटा और फिर जिम्नोस्पर्म पे आते हो तो उनमें वास्कुलर टिश्यूज का डेवलपमेंट होता है। और एंजियोस्पर्म तो मोस्ट इवॉल्व्ड है, हायर कॉम्प्लेक्स प्लांट है, अभी तक का हाईएस्ट कॉम्प्लेक्स है। हो सकता है भाई मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद और इवोल्यूशन हो जाए, वो नहीं पता हमें। बट अभी इनिशियली हमारा एंजियोस्पर्म क्या है, मोस्ट इवॉल्व्ड है, हाईली इवॉल्व्ड ग्रुप ऑफ प्लांट है। तो एंजियोस्पर्म एक ऐसा फाइलम है, एक वाहिद ऐसा फाइलम है जिसमें आपके ट्रैकिड्स भी पाए जाते हैं, वेसल्स भी पाए जाते हैं, जाइलम फाइबर भी पाए जाते हैं, एंड जाइलम पेरेन्काइमा भी पाए जाते हैं। चैप्टर की हेडिंग क्या थी, एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हमें स्ट्रिक्टली किस चैप्टर पे मतलब किस फाइलम पे स्ट्रिक्ट करना था, एंजियोस्पर्म पे। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ लिख दिया कि जाइलम के ये 4 पार्ट्स होते हैं। बट अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे, जैसे जिम्नोस्पर्म में आप आए, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होते हैं। तो अगर जैसे नीट वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं ना तो वहां पास पूछ लेते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बताइए इसके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच में वस्कुलर टिश्यूज के बेसिस पे। तो जो पहला डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा, सिंपल, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वेसल्स। एंजियोस्पर्म में वेसल्स मौजूद होते हैं जबकि जिम्नोस्पर्म्स में मौजूद नहीं होते, जिम्नोस्पर्म्स आर डिप्राइव्ड ऑफ वेसल्स। तो हमने ट्रैकिड्स का तो देख लिया, अब हम वेसल्स देखते हैं कि वेसल्स कैसी होती हैं। एंड देन फाइबर और पेरेन्काइमा में तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए। देखो वेसल्स का भी जो सेल है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल है, हॉलो है, लिग्निफाइड है। अब लिग्निफाइड है तो डेड होगा, क्योंकि जब हमने सिंपल वाला पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि कोलेनकाइमा में थिकनिंग थी बट वहां सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन से थी। स्क्लेरेनकाइमा पे आप आओगे तो वहां पास जो उनकी थिकनिंग थी वो कैसे, लिग्निन प्राइमरली होता है, या थोड़ा बहुत पेक्टिन भी हो सकता है बट अदरवाइज लिग्निन होता है। तो ये लिग्निफाइड है तो डेड है, प्रोटोप्लाज्म इसमें भी एब्सेंट नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि ये स्पेशियस है, स्पेशियस इन द सेंस मतलब इनमें ल्यूमेन प्रेजेंट है, स्पेशियस वर्ड उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, आप ल्यूमन यूज कर सकते हो। इनमें क्या है, ल्यूमन प्रेजेंट है या स्पेस है। तो इनकी जो सेल्स होती है वो कैसी रहेंगी, इलोंगेटेड रहेंगी, ट्यूब लाइक रहेंगी, इस तरह से रहेगा। और मान लो ये एक सेल है, एक वेसल सेल है,
तो ये एक वेसल सेल है और ये इस तरह से प्रेजेंट रहेगा और इनके नीचे इनकी दूसरी वेसल लगी रहेगी। इस तरह से आपके वेसल सेल्स जो है या जो मेंबर्स हैं फॉर द वेसल ग्रुप वो इस तरह से अटैच रहेंगे और इनमें भी आपका इनके वॉल्स पे इस तरह से पिट्स वगैरह मौजूद रहती हैं। ठीक, फिर कंडक्शन कराना है तो मान लो यहाँ अगर वाटर आया, ये H2 आया तो यहाँ इंटर कर गया, फिर यहाँ इंटर कर गया, फिर यहाँ से इंटर कर गया, फिर करते करते ये पूरे उस पर ट्रैवल कर जाएगा। हो सकता है यहाँ आपको शायद नहीं समझ में आया कि अरे ऐसे कैसे कंडक्शन हो गया, कोई बात नहीं है, जब अभी हम लोग रोड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां तो हम देख लेंगे ना। तो फिलहाल हम बस ये देख लेते हैं कि आपकी जो वेसल्स हैं वो हैं कैसी। वो आपकी हॉलो होती हैं, लिग्निफाइड होती हैं, डेड होती हैं, डिप्राइव्ड ऑफ प्रोटोप्लाज्मा है एंड इनमें भी वाटर का कंडक्शन वो इस तरह से कराती हैं और इस तरह से उनका कुछ अरेंजमेंट रहता है। तो आपका वेसल्स भी हो गया। और वेसल्स जिम्नोस्पर्म्स में नहीं होती है, तो वेसल्स क्या है, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट हैज बीन गिवन टू एंजियोस्पर्म बाय द नेचर। ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या था, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेंकामा। अच्छा, उसको हम बहुत डीप में नहीं पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि भाई जाइलम फाइबर्स है मतलब ये स्क्लेरेंकाइमेटस है। अब स्क्लेरेंकाइमेटस होने का मतलब जो भी चीजें हम लोगों ने अबाउट स्क्लेरेंकाइमा पढ़ी थी वो सारी चीजें यहाँ एप्लीकेबल हो जाएंगी। मतलब सेल थिकेंड होगी, सेल वॉल थिकेंड होगी, लिग्निफाइड होगी, डेड होगी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। ये सारा काम कौन करेगा, स्क्लेरेंकाइमा करेगा। फिर दूसरा क्या था हमारा, जाइलम पेरेंकाइमा। जाइलम पेरेंकाइमा कहने का मतलब है पेरेंकाइमेटस होना। पेरेंकाइमेटस मतलब आपने पीछे वीडियो में जो भी सिंपल पेरेंकाइमा के कैरेक्टर्स पढ़े थे वो सारे कैरेक्टर्स यहाँ एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्या होगी, लार्ज होगी, सर्कुलर होगी, ओवल होगी, इंटरसेलुलर स्पेसेस मौजूद होंगे, इनकी सेल वॉल कैसी रहेगी, थिन रहेगी और इनमें प्रोटोप्लाज्मा मौजूद रहेगा, लिविंग सेल्स होंगी, ये डेड होगा। आपका देखो ट्रैकीड्स हुआ, वेसल्स हुआ और आपका ये जाइलम फाइबर ये सब डेड था, बट जाइलम पेरेंकाइमा कैसा रहेगा, लिविंग रहेगा क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म मौजूद होता है। तो ये सारे कैरेक्टर्स इसमें मौजूद हो जाएंगे। अब सेम काम, स्पेस मौजूद है तो स्पेस मौजूद होने का मतलब यहाँ पर स्टोर कराना है उसे, तो इसका जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है वो स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करेगा। सेलुलोज है आपका, स्टार्च है, ऑयल्स हैं, टैनिन है, रेजिन है, ये सब क्या होंगे, इनके स्पेसेस में स्टोर होंगे। प्लस एक चीज और है, क्योंकि जाइलम पेरेंकाइमा है तो वाटर का कंडक्शन में भी हेल्प करेगा। वाटर का कंडक्शन इसको आप ऐसे समझो, अभी आप परेशान मत होना क्योंकि इस चीज को बहुत अच्छे से हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, बट मुझे यहाँ रेडियली वर्ड समझाना जैसे मैं बता रही हूँ। जैसे मान लो ये है और ये आपका जाइलम है और जाइलम पेरेंकाइमा है, ठीक है। ये एकदम समझ लो एक तरह का हाइपोथेटिकल डायग्राम में बना रही हूँ, बिल्कुल कोई ओरिजिनल नहीं है ये, बस ये इसलिए ताकि मैं वो जो रेडियल टर्म यहाँ यूज होना है वो समझा सकूँ। तो ये मैंने टीएस काटा है, मान लो ये आपका स्टेम था, मैंने टीएस काटा, तो टीएस काटोगे तो सर्कुलर दिखेगा, इस तरह से मैंने कुछ काटा। आपको पता है कि जैसे आपका ये स्टेम है एंड दिस इज योर रूट्स, दिस इज योर लीव्स एंड सो ऑन। तो यहाँ पास क्या है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ और ये वाटर इस तरह से ऊपर ट्रैवल कर गया विद द हेल्प ऑफ ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। रेडियली भी तो वाटर चाहिए भाई, इधर भी तो चाहिए, इधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए, तो वो कौन कराएगा, तो वो कोई और नहीं कराता बल्कि जाइलम पेरेंकाइमा कराता है। जैसे मान लो ये सेंटर पे था, यहाँ वाटर आ गया है तो वो वाटर अब ये इन स्पेसेस की मदद से रेडियली भी ट्रैवल करता है। ठीक, तो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर कौन कराता है, पेरेंकाइमा कराता है, उसको हम एक स्पेसिफिक वर्ड दे देते हैं, रे पेरेंकाइमा, रे पेरेंकाइमा। ठीक, तो हमने एनाटॉमी तो देखी जाइलम की, अब हमें ये देखना है कि जाइलम के भी क्या कुछ टाइप्स होते हैं। हाँ भाई होते हैं, दो, प्रोटो एंड मेटा। क्या होते हैं वो, उसे देख लेते हैं।
जाइलम को आप टू क्लास में डिवाइड कर सकते हो। एक आपका है प्रोटोजाइलम, एक है आपका मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम आपका वो है जो इनिशियल है, जो प्राइमरी था, और उसमें फिर से ग्रोथ हुई, फिर से उसमें डिवीजन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, और मेटाजाइलम बनता है। ठीक है। प्रोटोजाइलम वो होते हैं जिनमें मतलब जिनके थ्रू, जैसे अगर ये मान लो आपका प्रोटोजाइलम है, तो यहाँ बस कैम्बियम वगैरह का रोल आता है। उसके वजह से क्या होता है, इस प्रोटोजाइलम में फर्दर थोड़ा सा सेलुलर रीडिफरेंशिएशन होता है, फिर सेलुलर डिवीजन होता है, फिर अगेन डिफरेंशिएशन होता है, एंड यहाँ पास आपका मेटाजाइलम बन जाता है। अब जो इनकी अरेंजमेंट होती है, उस अरेंजमेंट के बेसिस पे दो वर्ड आता है, एक आता है एंडार्च, एक आता है एक्सार्च। ये बहुत फेमस है, ना सिर्फ आपके करंट जो आपका लेवल है 11th उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ, बल्कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होंगे आपके 12th के बाद, वहां पर ये सब बहुत कॉमन वर्ड यूज होते हैं। मतलब पूछते हैं कि ये एंडार्च सिस्टम किस में देखने को मिलता है, या एंडार्च अरेंजमेंट ऑफ जाइलम कहाँ देखने को मिलती है, या एग्जार्च। तो ये सब चीजें आपको क्या करना होगा, इन सारे वर्ड्स को अभी से क्लियर कर लो। जब अभी से आपकी सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर रहेगी, देन ऑब्वियसली जब आप 12th के बाद इनिशियल स्टार्ट करोगे तो आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो एंडार्च क्या होता है, एग्जार्च क्या होता है? देखो, हमने पिथ वर्ड अभी तक नहीं यूज किया था, अब यूज करने जा रहे हैं। पिट अलग है, पिथ अलग है। पिट अलग चीज है, ये एक अलग चीज है, एंड पिथ एक अलग चीज है। पिट क्या थे, जो गैप मौजूद है, जैसे हमने बोला था कि ये आपका सेल है, ये इसमें सेल वॉल मौजूद है, तो इन सेल वॉल से बीच में जो गड्ढे मौजूद हैं, जो डिप्रेशंस हैं, उनको हम क्या बोल रहे थे, पिट्स बोल रहे थे। पिथ क्या होता है? पिथ आपका, जैसे मान लो ये आपने रूट का टीएस काटा, ठीक, या मान लो आपने स्टेम का टीएस काटा, ये हमने रूट का टीएस काट लिया है, एंड ये स्टेम का काट लिया है। मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि सेक्शन क्या होता है, क्योंकि 11th में आप हो और आपका बैड लक था कि आपने प्रैक्टिकल नहीं किया। ये मान लो मैंने एक रूट ले ली, अपना ब्लेड लिया, और उसको मैंने यहाँ से एक बहुत थिन, जितना थिन मैक्सिमम मतलब थिनेस्ट आपको काटना है, आप काट लो। तो ये जो आपने राउंड वे में काटा, इसे आप बोलते हैं टीएस। टीएस मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। एंड इसी चीज को आप ऐसे काटो, इस तरह से ब्लेड अगर आप चलाओगे, और अगेन आपको थिन से थिन काटना है, तो इस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, एल एस। टीएस, क्योंकि बुक्स में सिर्फ टीएस लिखा रहता है एंड एलएस लिखा रहता है, तो मे भी आप शायद कंफ्यूज हो जाओ बिकॉज प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर पाया। तो हम टीएस काट रहे हैं, किसका, रूट का और स्टेम का। हमने टीएस काट के देखना है। तो इनका जो ये सेंट्रल पार्ट पार्ट होता है, चाहे रूट हो चाहे स्टेम हो, इस सेंट्रल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पिथ बोलते हैं। ठीक। और इसी पिथ के साइड में, इसी पिथ के अराउंड आपका जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट रहता है। फिलहाल तुम्हें जाइलम का सिर्फ देखना है। तो ये जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, देखो, अगर हम जैसे प्रोटोजाइलम है उसको हम थोड़ा सा छोटा बनाएंगे इस तरह से, और इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ठीक। तो जहां मैंने बड़ा स्ट्रक्चर बनाया समझ लेना वो मेटाजाइलम है, और जहां मैंने छोटा बनाया वो समझ लेना प्रोटोजाइलम है। तो उसमें अगर कुछ इस तरह से अरेंजमेंट है, ऐसा, इसका इसका मतलब क्या है कि प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है। आई होप आपको कैमरे पे क्लियर समझ में आ रहा होगा। प्रोटो क्या है, अंदर की तरफ है, और मेटा क्या है, बाहर की तरफ है। इसको मैं अलग से यहाँ बना रही हूँ ऐसे करके, ऐसा। ये मान लो आपकी पिथ है, और हमने बोला कि यहाँ आपके क्या है, छोटे छोटे हैं, मतलब कि ये प्रोटोजाइलम है, एंड जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हो यहाँ आपका मेटाजाइलम आ गया। तो इस तरह का अगर अरेंजमेंट है तो इसको हम बोलते हैं एंड आर्च। ठीक। और जिसका जस्ट उल्टा कर दो, उल्टा का सेंस ये है कि आपका मेटा अंदर की तरफ हो जाए और प्रोटो बाहर की तरफ हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं एक्स आर्च।
एंडार्च एंड एक्स आर्च। तो रूट और स्टेम में इसके बेसिस पे डिफ्रेंसिएशन होता है, एक आपका एंडार्च होता है और एक आपका एक्सार्च होता है। रूट्स आपके क्या होते हैं, एक्सार्च होते हैं, और स्टेम आपके कैसे होते हैं, एंडार्च होते हैं। एंडार्च होने का मतलब क्या है कि इनमें जो प्रोटोजाइलम है वो पिथ की तरफ है और मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरीफेरी है। एंड रूट्स में जो आपका प्रोटोजाइलम है वो टुवर्ड्स द पेरीफेरी है, एंड जो आपके ये मेटाजाइलम है वो टुवर्ड्स द पिथ है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं एक्सार्च एंड एंडार्च। तो इसके बेसिस पे हम रूट्स एंड स्टेम्स में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जब हमने पीछे मॉर्फोलॉजी चैप्टर पढ़ा था तो वहां पास भी हमने एक डिफरेंशिएशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे नोड्स एंड इंटरनोड्स, जियोट्रॉफिक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जियोट्रॉफिक, लाइट के बेसिस पे, वाटर के बेसिस पे। तो हमें मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे एक और डिफरेंस मिल गया कि इनमें आपका कैसा है एंडार्च और इनमें कैसा है आपका एक्सार्च। तो आपका जाइलम भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, फ्लोएम डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए आप क्या करो, इस चीज को बुक में जाओ, अच्छे से पढ़ो। इन केस कोई भी डाउट आ रहा है देन यू आर फ्री टू कमेंट, टू आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड हम पूरी कोशिश करेंगे आपको उसके बारे में भी बता दें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।